प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। लिंग व वचन के टॉपिक में आज फिर दूसरी क्लास में इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने लिंग और वचन के बारे में नपुंसक लिंग के कुछ नियम पढ़े थे, जिसके आधार पर हम परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में लिंग से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नपुंसक लिंग के कई शब्द दिए जाएंगे और उसमें यह पूछा जाएगा कि ये शब्द किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है। साथ ही वचन भी पूछा जाता है। तो लिंग और वचन का ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसका क्वेश्चन निश्चित आता है। और अधिकांशतः जो श्लोक या पैराग्राफ जो दिए होते हैं उसमें श्लोक से संबंधित ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भाग फर्स्ट, भाषा फर्स्ट लेवल 1 और लेवल 2, उसमें इसका क्वेश्चन सुनिश्चित होता है। सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट में ये श्लोक के आधार पर इसका प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए देखिए, नपुंसक लिंग में कुछ बातें हमने पढ़ी थी उस दिन कि किस प्रकार के शब्दों में हम नपुंसक लिंग उत्तर देंगे। प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति नपुंसक लिंग के रूप में एक सेपरेट विभक्ति है, जिसके रूप में हम पहचान बता सकते हैं कि ये शब्द नपुंसक लिंग का है और ये शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का है। नपुंसक लिंग के बारे में कल हमने अध्ययन किया था, उसमें यह देखा था कि कई बार जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे प्रथम व्यक्ति के एक वचन में प्रयोग किए गए, और प्रथम व्यक्ति के एक वचन में जब प्रयोग किए गए और उनके पश्चात एक वचन के प्रयोग में यदि अंत में ह्रस्व ए का प्रयोग होता है, ह्रस्व ई का, ह्रस्व उ का और ह्रस्व री का प्रयोग होता है, और उसके पश्चात अगर विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे शब्द नपुंसक लिंग एक वचन प्रथम व्यक्ति के कहे जाएंगे। और उनमें आप इसी तरीके से पहचान करें। कई बार जैसे कोई सुक्ति याद आती है और सुक्ति के दिए हुए शब्द को हम पहचान करते हैं, उसमें विशेषण विशेष्य के रूप में भी आपको पता चल सकता है कि ये शब्द कौन से लिंग का है। कई बार सस्पेंस हो जाता है कि कहीं विसर्ग वाले शब्द को हम पुल्लिंग समझ जाते हैं जबकि वो होता नपुंसक लिंग है। तो उसके आगे पीछे उसके जितने भी विशेषण आए हुए हैं या उसका जो भी विशेष्य आया हुआ है, उससे भी आपको पता लग सकता है कि ये शब्द नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है। तो आज देखिए, हम आज पुल्लिंग के बारे में कुछ अध्ययन कर रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से, किस प्रकार के नियमों के आधार पर हमको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है, कहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में मान्य होगा। कई बार ऐसा होता है शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे नजर आते हैं दोनों ही। तो उसमें देखिए, पुल्लिंग शब्द के बारे में विशेष पढ़ रहे हैं आज। तो देखिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट है कि जहां भी हमने नपुंसक लिंग से इसकी तुलना करेंगे विशेषकर, तो नपुंसक लिंग में मैंने बताया था कि ए, ई, उ और री, इनके पश्चात विसर्ग का प्रयोग नहीं हो और इनका प्रयोग हो रहा हो शब्द के पश्चात, तब वो प्रथम व्यक्ति एक वचन के रूप में नपुंसक लिंग का शब्द है, उससे हम पहचान करते हैं। बहुवचन के रूप में हमने बताया था कि जहां कोई इस तरह के शब्द है अकारांत, तब उसके पीछे आनी होगा। इकारांत, उकारांत, इस तरह के विकारांत जो शब्द है उनके पश्चात प्रथम बहुवचन में नी जुड़ेगा और पहले वाले शब्द को, स्वर को दीर्घ कर दिया जाएगा। जैसे मधु से मधुनी बनेगा, वारी से वारिणी बनेगा, कर्तृ से कर्तृणी बनेगा। इस तरीके से उनकी पहचान स्पष्ट आ जाती है। इससे फलानी बनेगा, चित्राणी बनेगा। अब यहां देखा गया कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान के रूप में, जैसे कई बार प्रश्न आया था इस तरह का, तो यहां सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस तरीके से की जाए कि ये सब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जहां पर इस स्थिति में अगर कोई मिलेगा तब वो नपुंसक लिंग के रूप में पहचान करेंगे। अब इनके पश्चात जब जैसे ही विसर्ग का प्रयोग होता है, ए, ई, उ, री, तब वो शब्द नपुंसक लिंग के नहीं होंगे, तब वो शब्द इधर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के हो सकते हैं। स्त्रीलिंग में भी ह्रस्व इकारांत के पश्चात विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे मति शब्द है तो मति शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे पति शब्द पुल्लिंग है। दोनों सेम एक जैसे हैं, दोनों में विसर्ग का प्रयोग है, लेकिन उससे हम ये निश्चित हो गए कि वहां नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं है। ह्रस्व ए के पश्चात जो विसर्ग आता है उसके लिए मैंने नपुंसक लिंग के चैप्टर में आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्द जो सकारांत शब्द हैं उनमें ह्रस्व ए के पश्चात विसर्ग होता है। उनमें कुछ विशेष शब्द पढ़े थे हमने, पय है, वचय है, मन है, यश है आदि। तो आज हम विशेषकर पुल्लिंग शब्द जो एक सुनिश्चित रूप में उत्तर भरना हमको पुल्लिंग, वो कहां कहां पर बनेंगे
तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपको, देखिए कुछ इस तरह के शब्द, जैसे सबसे पहले मैंने एक लिया, ये कुछ विशेष बातें होती है, जैसे की प्रत्यांत शब्द है, इसी तरह से घ प्रत्यांत शब्द है, इसी तरह से कुछ नकारांत शब्द है। इन तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं हम कि किस तरीके से इन पुल्लिंग शब्दों को हम इसके रूप में मानेंगे कि प्रत्यांत के साथ साथ एक जैसे इमनिच प्रत्यांत शब्द होते हैं, वो शब्द भी पुल्लिंग शब्द के रूप में मान्य होते हैं। पहले नियम के आधार पर हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि प्रत्यांत शब्द से तात्पर्य है ये केवल भूसंज्ञक जो धातु होती है दा और धा, उनसे संबंधित धातुओं से इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द पुल्लिंग होता है। इनको इसलिए ज्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि हिंदी में इस तरह के शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि हम हिंदी के अर्थ के आधार पर इन शब्दों में हम स्त्रीलिंग भर दें, इसलिए इन शब्दों में हमको पुल्लिंग उत्तर भरना है। विशेषकर ये शब्द होंगे, देखिए जैसे एक शब्द पढ़ा आपने संधि, एक शब्द पढ़ा जैसे विधि, एक पढ़ा जैसे निधि, एक है जैसे उपाधि, जैसे व्याधि, इस तरह के कई शब्द। सीधा उत्तर धी, पहले कोई उपसर्ग आ रहा है, उसके पश्चात धी शब्द जुड़ा हुआ है, तो जहां पर धी का प्रयोग हो रहा है ध धातु से की प्रत्यय है इसका मतलब, और ये सभी शब्द पुल्लिंग होंगे। तो याद रखें, हिंदी में विधि शब्द स्त्रीलिंग, निधि शब्द स्त्रीलिंग, उपाधि शब्द स्त्रीलिंग, व्याधि शब्द स्त्रीलिंग। इस तरीके से यहाँ जहां ध धातु और ध धातु के जो प्रयोग होते हैं उनके साथ की प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, और उनका प्रयोग इस तरीके से होगा। याद रखें, ऐसा भी नहीं करें कि जहां पर इसका हम अपना एक रूल्स नहीं बना लें कि धी देख करके हमको पुल्लिंग ही भरना है। कई बार इस तरह के, तो उसमें निश्चित है कि धी कौन सा, जहां की प्रत्यांत ध धातु से ही जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लो अब इसके एवज में हम इस शब्द को पढ़ते हैं उपलब्धि। अब उपलब्धि शब्द यहां स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं, क्योंकि यहां धी जो अलग से लिखा गया वो शब्द धी के रूप में यह जो शब्द आ रहा है वो अलग से ध धातु से की प्रत्यय नहीं है। यहां इसमें ये उपसर्ग है, लब धातु है, और उससे तीन प्रत्यय, और तीन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो जहां पर तीन प्रत्यांत के रूप में दोनों को समानांतर पढ़ सकते हैं हम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को, कि जहां समानता दिखाई देगी वहां दोनों को तुलनात्मक पढ़े, ताकि तुलनात्मक से ज्यादा समझ में आता है कि हम पुल्लिंग भरें या स्त्रीलिंग भरें। तो दोनों को हम एक साथ करके भी पढ़ रहे हैं। तो तीन प्रत्यांत के रूप में भी आपको कहीं धी दिखाई दे सकता है, तब वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। लेकिन यहाँ आप इसको अलग करते हैं, देखिए धी के पूर्व एक स्वतंत्र होगा, चाहे उपसर्ग होगा चाहे शब्द होगा, उसके रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। तो ऐसे सभी शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाए। अब जैसे जल्दी शब्द लिखा, तो जल्दी शब्द इधर आएगा क्योंकि जल्दी में जलम दधाती के रूप में है, तो जल एक शब्द है और धी जुड़ा हुआ, इसका मतलब जहां धी स्वतंत्र पद मान्य है वहां पर वो की प्रत्यांत है, और उसके रूप में वो कौन सा शब्द कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि यहाँ उपलब्ध ये कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ उप के पश्चात लब धातु, लब धातु के साथ कोई प्रत्यय जब जुड़ता है तब वो एक कृदंत शब्द के रूप में प्रयोग बनेगा। तो क्या अंतर देखें हम तिन में और की में, क्या विशेष बात हो सकती है। इधर तो देखना है आपको कोई उपसर्ग होगा या फिर कोई शब्द होगा उसके पश्चात धी आएगा। उधर क्या होगा, उधर तीन प्रत्यय में ही धी का प्रयोग होगा, और उसके रूप में हम देख सकते हैं कि इस तरह के जितने भी शब्द हैं, जैसे उपलब्धि लिखा आपने तो यहाँ ये भय आ रहा है। इसी तरह जैसे आपने बुद्धि लिखा, जैसे आपने शुद्धि लिखा, इसका मतलब ये सभी ये स्त्रीलिंग शब्द है। देख रहे हैं आप, वह सीधा सा उत्तर है तीन प्रत्यय को और की प्रत्यांत शब्द को पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में कैसे हम अलग करें,
बिल्कुल सरल, और एक इस तरह से आप पूरे बहुत सारे शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का निर्णय कर सकते हैं कि ये सब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीन प्रत्यय की पहचान भी स्पष्ट है। अगर उसमें धी आ रहा है तो ये समझ लें कि उस धी से पूर्व किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा, तब वो तीन प्रत्यय धी के साथ। जैसे अब यहां देख रहे हो निधि, क्या तीन प्रत्यय है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां धी से पूर्व स्वर है, और यहां धी से पूर्व ब है तीसरा अक्षर, यहां धी से पूर्व द है तीसरा अक्षर, यहां भी द से पूर्व द है तीसरा अक्षर। इस तरीके से इसका मतलब तीसरे अक्षर के पश्चात अगर धी आ रहा है तब वो ये नहीं है, तब वहां कौन सा तिन प्रत्यय है, वहां एक क्रिया समझ रहे हैं आप, उसको एक धातु है वो, और उस धातु पे जैसे बुध धातु, शुद्ध धातु, लव धातु, तब वो ऐसे धी वाले शब्द तिन प्रत्यांत होंगे और वो शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग किसको बताना है, स्त्रीलिंग किसको बताना है। तो ये था सबसे पहला, जो इसको हमने पहला चैप्टर लिया था कि प्रत्यांत शब्द। दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा कि इमनिच प्रत्यांत। इमनिच प्रत्यांत स्पष्ट है, इसमें ईमन बचता है, और ईमन के रूप में पुल्लिंग में इसको ईमा कहा जाता है। याद रखें, किसी भी जो शब्द है उस शब्द में इमनिच प्रत्यय जोड़ने पर वो ईमा के रूप में रहेगा, तब वो शब्द पुल्लिंग होगा। जैसे गुरु शब्द है, और गुरु से जब आप इमनिच प्रत्यय जोड़ते हैं तो गरिमा बढ़ता है। अब गरिमा शब्द हिंदी के दृष्टिकोण से स्त्रीलिंग है, लेकिन यहां इसको आपको पुल्लिंग बताना है। ज्यादा दिक्कत कहाँ आएगी हमको, कई शब्द तो अर्थ के दृष्टिकोण से भी हमको पता लग जाते हैं कि ये पुल्लिंग, और वहां सही मैच भी कर जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा है जिनको हिंदी में हम स्त्रीलिंग समझते हैं, वो शब्द संस्कृत में पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे ये एक लाइन थी, ये सब पुल्लिंग हुई। इसके बाद अब ये दूसरा वर्ग है, इसको भी हम हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में पढ़ते हैं। हिंदी में जब इसको स्त्रीलिंग के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन ये संस्कृत में पुल्लिंग होता है। आप तो सीधा याद रखें कि इमनिच प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ेगा तो उसके लास्ट में अगर ईमा है, इसका मतलब वो शब्द पुल्लिंग में होगा, और उसके रूप में उसको पुल्लिंग आपको बताना है। इसी प्रकार देखिए, जैसे लघु शब्द है लघिमा, जैसे अणु शब्द से अणिमा, महत शब्द से महिमा। इस तरह के जो शब्द हैं जिनके पश्चात इमनिच प्रत्यय जोड़ा जाता है, दृढ़ से दृढ़िमा, तो ईमा देखना है हमको, और उसके रूप में इस तरीके के जो शब्द आएंगे इमनिच प्रत्यय में ईमा के रूप में, उन शब्दों को हमको पुल्लिंग बताना है। जैसे चैप्टर प्रारंभ करें पुल्लिंग का, क्रम से याद रख लें कि ती प्रत्यांत शब्द यानी धी आएगा, और किसी उपसर्ग या शब्द के पश्चात धी आ सकता है, ऐसे शब्द पुल्लिंग माने जाएंगे। उदाहरण थोड़ा सा याद रख लेंगे, संधि, निधि, विधि आदि, उपाधि आदि सभी शब्द। और वहां जो मैच नहीं कर रहे हैं, यानी जो तिल प्रत्यांत है, वो सब स्त्रीलिंग होंगे। इसके बाद यहाँ इसको जब देख रहे हैं आप, ये इमनिच प्रत्यांत के रूप में, तो गुरु से इमनिच के रूप में देखा, तो ये गरिमा, लघिमा, अणिमा और दृढ़िमा, इन शब्दों को भी हमको किसमें बताना है, पुल्लिंग के रूप में उत्तर देना है। एक आता है नकारांत शब्द, इसके बारे में देखिए। जैसे राजन शब्द है, जैसे आत्मन शब्द है, जैसे यज्वन शब्द है, जैसे वृत्रहन शब्द है। अब यहां देखो ध्यान से, इन शब्दों का नकारांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग है, लेकिन वो उनका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में आकारांत शब्द होते हैं। जैसे राजा, जैसे आत्मा, जैसे यज्वा, जैसे वृत्र। याद रखें, राजन शब्द नकारांत शब्द है, और नकारांत शब्द के रूप में ये शब्द पुल्लिंग का प्रयोग किया गया, जहां पर नकारांत शब्द के स्थान पर आ का प्रयोग हुआ। राजा है, आत्मन शब्द से आत्मा है, यजवन शब्द से यज्वा है, और वृत्रहन शब्द से वृत्रहा है। इनको हम आकारांत शब्द के रूप में प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखते हैं। जबकि शब्द होते हैं नकारांत, तो नकारांत शब्द भी आ के रूप में जब प्रयोग किए जाते हैं, तब याद रखो वो शब्द पुल्लिंग में होंगे। या एक
एक इस तरह की विषय वस्तु पढ़ना बहुत जरूरी है कि जैसे ये शब्द आपने पुल्लिंग में लिखा और इस न की जगह आपने दीर्घ कर दिया, इसके एवज में इसको पढ़ना जरूरी है कि अब मैंने एक शब्द लिखा, जैसे नामन। अब नामन शब्द में अगर मैं लिखता हूं नाम और फिर पूछता हूं कि भाई ये कौन सा लिंग है, तब आप देखिए नकारांत शब्द आ के रूप में जब लिखा जाएगा तब वो पुल्लिंग है। याद रखें इस तरीके से। इसलिए नाम शब्द, कल मैंने पढ़ाया आपको नपुंसक लिंग का टॉपिक, उसमें मैंने बताया कि यहाँ ए के पश्चात ए है इसमें और ए के पश्चात कोई विसर्ग आदि नहीं है, तब ये शब्द नपुंसक लिंग है। इसलिए याद रखो, अगर इसको मैं नामा करता हूं तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कर्मन शब्द है तो यहां बनता है कर्म। इसी तरह से शर्मन शब्द है, इसमें जैसे शर्म शब्द है तो नपुंसक लिंग, लेकिन शर्मा शब्द है तो पुल्लिंग हो जाएगा। इस तरीके से आके रूप में जब नकारांत शब्द का प्रयोग किया जाए तब आप समझ लो कि उसमें आपको उत्तर भरना है पुल्लिंग और इसके रूप में आपको उत्तर भरना है नपुंसक लिंग, जहां मैं के रूप में ही ए के रूप में रहेगा। इस तरीके से हम नकारांत शब्द के बारे में पढ़ें और नकारांत शब्द के रूप में जहां भी इस तरह के कोई शब्द आते हैं उनको आपको पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप में इस तरीके से अंतर करना है। जैसे ही लिंग का टॉपिक पढ़े तब ऐसा इस तरीके से पढ़े कि उससे जैसा जो शब्द है वो उस लिंग में आ रहा है, लेकिन उसके समानांतर दूसरा शब्द क्या दूसरे लिंग में चलता है क्या, तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उससे ये स्पष्ट होगा कि इसका मतलब ये शब्द इस रूप में आएगा, तब आपको इसमें नपुंसक लिंग बनना है, क्योंकि यहाँ आपकी वो शर्त भी लागू हो रही है क्योंकि ए के पश्चात यहाँ किसी का प्रयोग नहीं हो रहा है, तब वहां आपको नपुंसक लिंग उत्तर भरना है। और इस जगह पर जब आप आ का प्रयोग कर रहे हैं तब उसमें आपको क्या भरना है, ये पुल्लिंग शब्द भरना है। अब देखिए इसके बाद एक है आपका ये नकारांत शब्द हो गया। अब है घय प्रत्यांत कुछ शब्द देखिए। घय प्रत्यांत से तात्पर्य मैंने आपको प्रत्यय जब पढ़ाए थे कृदंत प्रत्यय, तो मैंने कहा था कि घय प्रत्यय के रूप में, घय प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय जिसमें ए शेष रहता है और इससे बने हुए शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, तो सीधा सा उत्तर है। और पहचान भी ये होती है कि किसी भी जो धातु पद है उस धातु पद के रूप में आप जब देखते हैं तो उसमें एक नियम है कि अगर ए के स्थान पर आ कर दिया जाएगा, जैसे पठ धातु है उसको कहेंगे पाठ, जैसे लिख धातु है उसको कहेंगे लेख है, और इसी तरह जिसको आप कह रहे हैं वद धातु है उसको कहेंगे वाद है, जैसे चुर धातु है उसको कहेंगे चोर है। इस तरह के घय प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। पहचान क्या है, उसमें ए के जो उपधा में जो ए है बीच में अंतिम से पहले उसको आ कर दिया जाता है, उसके पश्चात विसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसी तरह यहाँ और इसी तरह उ के स्थान पर ओ हो जाता है, ई के स्थान पर ए हो जाता है। ऐसे शब्दों को आपको पुल्लिंग बनना है। यहाँ एक गलती होने की संभावना क्या रहती है, घय प्रत्यांत शब्द और नपुंसक लिंग में क्या अंतर है, थोड़ा सा ये देख लें। जैसे ये पूछा गया कि बताओ फलम पाठम और चित्रम और इसके पश्चात मुखम, इनमें से नपुंसक लिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो याद रखिए, थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो गया क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो भी अम के रूप में आएगा वो शब्द नपुंसक लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन के रूप में होगा। लेकिन जहां मानो इस तरह का कहीं भी प्रश्न आए जिसमें मैं हलंत शब्द जगह दे रखा हो, तब ये निश्चित समझ लो इसका मतलब जो प्रश्न है या तो वो चारों ही नपुंसक लिंग है अगर वो प्रथम व्यक्ति एक वचन में है तो। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछने के पीछे ये रहस्य है कि इसका मतलब वहां जो भी शब्द लिखा हुआ है वो हो सकता है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में लिखा हो। तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन के रूप में यहाँ पाठ शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन में पाठे बनता है,
लेकिन यहाँ पाठम जो लिखा है ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है, और अब ये नपुंसकलिंग नहीं है क्योंकि ये घ प्रत्यांत शब्द है। बाकी ये जो शब्द है फलम, चित्रम, मुखम, ये प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे चलते हैं, इसलिए ये तीनों ही नपुंसकलिंग है और ये नपुंसकलिंग नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी जब मैंने समास पढ़ाए थे तब आपको संकेत दिया था कि जब हम लिंग वचन पढ़ेंगे तब आपको ये चीज काम में आएगी। उसमें मैंने आपको लिखाया था, आप देखना बहुब्रीहि समास जब मैंने पढ़ाया था उस चैप्टर को खोलना, उसमें मैंने कुछ शब्द लिखा है आपको कि ये शब्द देखें आप, और इन शब्द को देखने पर अगर इनके पीछे मैं आता है तब आप उत्तर उसमें तत्पुरुष समास या कर्मधारय बने, और अगर उनके पीछे विसर्ग आता है तो आपको बहुब्रीहि उत्तर बनना। तो उन शब्दों को थोड़ा सा याद कर लें कि इन शब्दों का प्रश्न आने पर नपुंसकलिंग उत्तर भरना है। वहां जो अकारांत जो शब्द आए थे उनको अच्छी तरह से याद रखें, और उनको याद रखने पर आपको ये तुरंत इस तरह का उत्तर दे सकते हैं आप कि वो जब याद होंगे तो उसमें एक कुछ शब्दों का परिगणन किया गया है कि इतने शब्द या उनसे और भी अधिक और शब्द हैं, लेकिन इस परीक्षा के दृष्टिकोण से, रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से उन शब्दों का चयन किया गया है कि विशेषकर ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है और वो शब्द नपुंसकलिंग के रूप में होंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आपको इस तरीके से उत्तर भरना है। घ प्रत्यय के जो भी शब्द आएंगे, घ प्रत्यय का चैप्टर एक बार पढ़ लें आप। घ प्रत्यय की तैयारी तो आपको करनी है और उसकी तैयारी के साथ उनसे याद रखना कि इस तरह के शब्द कभी भी लिंग वचन के रूप में भी आएंगे तो उनको हमको क्या भरना है, उनको पुल्लिंग भरना है। इसके रूप में घ प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। और एक इसी के साथ मैं जो आपने ल्युट प्रत्यांत पढ़ा था, ल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में अधिकांश प्रयोग होते हैं भाव अर्थ में, जैसे पठनम, लेखनम, लेकिन उसको हम से पहचान लेंगे और वहाँ एक क्रियाजनक शब्द होता है, उस क्रियाजनक शब्द के आधार पर उसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद जो पूरा जो प्रोसेस है इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का, अब देखिए इसमें ये जो इन सभी प्रत्ययों के लुट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में पढ़े हमने, उनके पश्चात अनम का प्रयोग होता है, पठनम, लेखनम, खादनम आदि, तो वो नपुंसकलिंग के रूप में, लेकिन उसकी पहचान नाम के रूप में हम देख लेंगे। ऐसा प्रश्न सिर्फ आपके प्रश्न पर निर्भर करेगा, प्रश्न और ऑप्शन क्या है। कई बार जैसे मान लो अब ये इसको अगर साधारण सरल क्वेश्चन बनाया जाता तो पाठम नहीं लिखा जाता, इसके पश्चात विसर्ग का ही प्रयोग कर देते, तब ये स्पष्ट उत्तर हो जाता है कि इसका मतलब ये पुल्लिंग है। इसलिए अकारांत शब्द अधिकांशतः पुल्लिंग के रूप में, विसर्ग के रूप में पाए जाते हैं। नपुंसकलिंग में अकारांत विसर्ग के रूप में केवल वही शब्द पाए जाते हैं जो सकारांत होते हैं, जो कल हमने पढ़े थे पयस, वचस आदि शब्द, उनके आधार पर ही हम उनको नपुंसकलिंग शब्द के रूप में मानते हैं। तो पहला नियम पढ़ा हमने, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से बताने हमको, कि प्रत्यांत जो धी वाले होते हैं, इमनिच प्रत्यांत जो ईमा वाले होते हैं, नकारांत शब्द जिनके पश्चात आ पाया जाता है न के रूप में, और जिन पे आ नहीं पाया जाता ए होता है वो नपुंसकलिंग होते हैं। इसी प्रकार घ प्रत्यांत शब्द भी हमको पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करने होते हैं। इसके बाद अगला दूसरा नियम देखिए, जिसके आधार पर हम सभी जो पुल्लिंग शब्द हैं उनकी हम पहचान करें। तो यहाँ एक सबसे पहला यह है कि जब भी कोई इस तरह के प्रत्यय, जब भी जैसे मान लो तय प्रत्यय है या कोई ऐसे अकारांत जो शब्द हैं आपके, तय प्रत्यांत या अकारांत शब्द जब विसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रथम व्यक्ति एक वचन में जब उनको विसर्ग के रूप में लिखा जाता है तब वो शब्द पुल्लिंग के रूप में आते हैं। और जहां पर जैसे आपने ये लिखा पठित है, इसका मतलब ये अकारांत विसर्ग है और अकारांत विसर्ग के रूप में ये शब्द क्या माना जाएगा, पुल्लिंग। ऐसा एक प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम तय प्रत्यय, और इसी के रूप में आप घ प्रत्यय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो घ में भी ए होता है। अकारांत शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाने पर कौन सा लिंग माना जाएगा, पुल्लिंग। अब इसका बहुवचन हो जाता है पठित है, पठितौ, पठिता। कई बार बहुवचन के, क्योंकि श्लोक में बहुवचन आ जाता है तो बहुवचन में जैसे कई बार पूछा गया था, न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, तो धीरा बहुवचन का प्रयोग था लेकिन पुल्लिंग के रूप में था, इसलिए वहां आकारांत पुल्लिंग विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद देखो, जैसे ये लिखा रचित है, जैसे लिखा लिखित है, गत है, ऐसे सभी शब्द अकारांत विसर्ग के रूप में प्रयोग किए गए।
घय प्रत्यांत और तय प्रत्यांत वो सभी शब्द क्या भरेंगे हम? पुल्लिंग। याद रखें, जब इनको अ विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जब इसको आ विसर्ग आ के रूप में किया जाएगा तब ये स्त्रीलिंग माने जाएंगे, और जब इसको अम के रूप में पठितम किया जाएगा ये नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि पठिता लेखिता जब तृच प्रत्यांत पढ़ेंगे वहां पुल्लिंग ही माने जाएंगे, लेकिन यहाँ इसके रूप में अगर ये प्रयोग किए जाते हैं, ये वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे मया कथा पठिता और फिर पूछता है कि पठिता कौन सा लिंग है, तब वो आपको स्त्रीलिंग के रूप में उत्तर भरना है, क्योंकि वो कथा के आधार पर पठिता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरीके से इन सभी तय प्रत्यांत शब्दों में हम पुल्लिंग का प्रयोग कब करें और स्त्रीलिंग का कब करना है, नपुंसक लिंग का कब करना है, इसके रूप में याद रखें। दूसरा, अकारांत शब्द के रूप में जितने भी अकारांत शब्द हैं और अकारांत शब्द का प्रथम व्यक्ति एकवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है कहीं और उसके पश्चात विसर्ग का प्रयोग आ रहा है, तब समझ लें कि वो शब्द पुल्लिंग है। जैसे आपसे पूछा गया, बताओ धर्मय शब्द कौन सा लिंग है, तब आप बिल्कुल उत्तर देंगे ये शब्द पुल्लिंग है। कारण ए के पश्चात विसर्ग का प्रयोग अकारांत पुल्लिंग के रूप में, विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, ये शब्द पुल्लिंग है। जहां पर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनको टाप प्रत्यय होकर के आकारांत कर दिया जाता है, और अगर ये नपुंसक लिंग होता तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे इसी के साथ दूसरा शब्द पढ़ा था हमने चर्म, तो चर्म के पश्चात विसर्ग का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब वो शब्द नपुंसक लिंग है, और यहाँ इसको हम पुल्लिंग शब्द करेंगे। इसी तरीके से जितने भी शब्द अकारांत विसर्ग के रूप में होते हैं उनमें हमको पुल्लिंग का प्रयोग करना है। कहीं पर भी किसी भी पैराग्राफ में इस तरह का जो शब्द आए वो घय प्रत्यांत भी हो सकता है, अन्य कोई शब्द भी हो सकता है जिसके रूप में हम अकारांत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पूछा गया, बताओ शिष्य कौन सा लिंग है, पूछा गया जैसे वीर है कौन सा लिंग है, जैसे मूर्ख है कौन सा लिंग है, इसके रूप में यहाँ अब देख रहे हैं आप अकारांत के पश्चात विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, ये सभी शब्द पुल्लिंग के रूप में बताए जाएंगे। जहाँ शिष्या शब्द लिख दिया जाएगा तब वो शब्द आपका स्त्रीलिंग के रूप में हो जाएगा। जब वीरा शब्द आ जाएगा तब वो शब्द भी आपका स्त्रीलिंग में, अगर वीरा के पश्चात विसर्ग आ जाता है तो पुल्लिंग का बहुवचन भी हो सकता है, स्त्रीलिंग का बहुवचन भी हो सकता है। इस तरीके से वहाँ आगे की जो प्रक्रिया है वो अलग तरीके से है। जहाँ प्रथम व्यक्ति एकवचन की बात हम कर रहे हैं, इसके रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विभक्ति प्रथमा के रूप में ही पूछे जाएंगे, उनको लिंग और वचन के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखिए अकारांत शब्द के रूप में जहाँ भी इस तरह के क्रियापद आप पढ़ रहे हैं उनको देखें विसर्ग के रूप में, जहाँ भी आप घय प्रत्यय के रूप में भी देख रहे हैं उसको भी देखना है, और उसके इतर जितने भी शब्द हैं अकारांत विसर्ग के रूप में उनको भी हमको किस में देखना है, पुल्लिंग में। उनमें आपको स्त्रीलिंग उत्तर नहीं भरना अकारांत के रूप में, उनमें विसर्ग अकारांत विसर्ग के रूप में नपुंसक लिंग के कुछ शब्द जरूर आ सकते हैं जो मैंने आपको लिखा रखे हैं पहले उस प्रथम क्लास में। पयस आदि जो शब्द है वो अकारांत विसर्ग के रूप में हो जाता है, लेकिन वो होते शब्द सकारांत है, स की जगह पर उनमें विसर्ग का प्रयोग होता है। इसके बाद नंबर 3 पर जो हम पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्दों की विशेष बात, उसमें आता है एक प्रत्यय विशेष है आपका त्रच प्रत्यय। त्रच प्रत्यांत शब्दों में लिंग का उत्तर किस तरह से भरना है आपको। जैसे हमने त्रच प्रत्यय पढ़ाए थे आपको, उस टाइम मैंने आपको ये कहा था कि त्रच प्रत्यांत जो भी शब्द होंगे उनमें पुल्लिंग के रूप में वहाँ ता होता है, स्त्रीलिंग के रूप में वहाँ त्रि होता है, और नपुंसक लिंग के रूप में वहाँ त्रय पाया जाता है। ये एक वचन के रूप में उस शब्द की पहचान विशेष होती है कि जहाँ पर भी हमको इस ता, त्रि और त्रय के रूप में किसी शब्द में लिंग बचाना हो तो वहाँ हम समझें कि वो त्रच प्रत्यांत शब्द है। यद्यपि कुछ उणादि प्रकरण में कुछ अव्युत्पन्न जो शब्द होते हैं उनमें उसका अर्थ दूसरी तरह से चला जाता है, यानी वहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द कुछ अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए त्रच प्रत्यांत शब्द एक पढ़ा हमने, जैसे दाता। अब दाता शब्द यहाँ देखिए कंफ्यूज होने की स्थितियाँ हैं, क्योंकि कई बार हमने ये पढ़ा है कि आकारांत शब्द बिना विसर्ग का प्रयोग किया जाता है तब वो स्त्रीलिंग एक वचन का होता है, जैसे रमा, जैसे अश्वा। लेकिन अब यहां हम गलती कर सकते हैं, यहां गलती कर सकते हैं, और एक अभी पढ़ाया था मैंने आपको, नकारांत शब्दों में हम गलती कर सकते हैं। नकारांत शब्दों के अंतर्गत न के स्थान पर आ का प्रयोग होने पर वो शब्द पुल्लिंग होता है। जैसे आत्मा शब्द पुल्लिंग है,
हिंदी के दृष्टिकोण से स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में वो शब्द पुल्लिंग है। उसके रूप में अब उसको भी हम क्या बता सकते हैं, स्त्रीलिंग, क्योंकि जैसे रमा शब्द है ऐसे उस शब्द की तरह। लेकिन याद रखो, रमा और आत्मन शब्द में अंतर। आत्मन शब्द नकारांत शब्द है और उसकी जगह पर आ किया गया तो वो पुल्लिंग मान्य होगा। तो ऐसे शब्दों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं और उत्तर गलत भर सकते हैं। याद रखो 2-3 बातें महत्वपूर्ण है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मध्य, कि अगर कोई तृच प्रत्यय के रूप में ता के रूप में आ रहा है तब वो शब्द पुल्लिंग माना जाएगा। इसलिए उसके आ को बिना विसर्ग वाला मान करके कहीं स्त्रीलिंग नहीं लिखें। दूसरा, नकारांत शब्द को पश्चात अगर आ रहा है तो उसको भी आपको पुल्लिंग समझना है। ईमन प्रत्यय वाले अलग से पढ़ी लिया आपने, गरिमा, महिमा, ऐसे शब्द ईमनिच प्रत्यांत के रूप में भी बिना विसर्ग के रूप में आ होते हैं और वो शब्द भी आपके पुल्लिंग ही होते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें हम कंफ्यूज होकर के स्त्रीलिंग भर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि आ के रूप में गरिमा, महिमा जिस शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं तो उसके आधार पर नहीं भरे हम। दाता शब्द पुल्लिंग है, दात्री शब्द स्त्रीलिंग है और दात्र शब्द नपुंसकलिंग है। याद रखें, जब दात्री तृच प्रत्यांत शब्द का नपुंसकलिंग प्रयोग इस तरीके से करेंगे, दात्री, दात्रिणी और दात्रिणी इस तरीके से प्रयोग करते हैं। और यहां ता के रूप में हम इस तरह का प्रयोग, जैसे एक प्रश्न आया, ये पूछा गया कि बताओ इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। एक में लिखा रचिता, बी में लिखा रचयिता, सी में लिखा लिखिता और डी में लिखा कथिता। अब प्रश्न आया कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। अब देखिए, बहुत थोड़ा सा कठिन तो है, क्योंकि सबकी समानता बिल्कुल सभी के पश्चात ता है, बिना विसर्ग का है। तो अब यहां पर अब देखते हैं हम कि ये जो 3 ऑप्शन है ए, सी और डी, ये इस प्रत्यय के रूप हैं, तय प्रत्यय, जबकि बी जो ऑप्शन है वो इस प्रत्यय का रूप है, त्रच प्रत्यय का। इसलिए रचयिता शब्द पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी शब्द क्या है, सभी शब्द तय प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उसके रूप में याद रखें। तो रचयिता, कथयिता और इसके रूप में लेखिता, ये जो त्रच प्रत्यांत शब्द होंगे उनके पश्चात अगर ता आता है वो शब्द पुल्लिंग है। याद रखें, आपकी हर क्लास पीछे वाली क्लास से जुड़ी हुई है। जैसे आप लिंग वचन पढ़ते हैं, इसका मतलब आप प्रत्यय पढ़ करके आए हैं और आपको पता है कि त्रच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। त्रच प्रत्यय में ता वाला शब्द आपको पुल्लिंग बताना है, तय प्रत्यांत में ता वाला शब्द आपको स्त्रीलिंग बताना है। इस तरीके से त्रच वाले जितने भी उदाहरण हैं उनको याद रखें आप, और उसमें आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भरें। और ऐसे इस तरीके से आप शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द भी पहचानेंगे। जैसे ये कहा जाता है कि अभिनेता शब्द है या नेता शब्द है। अब इसमें पूछा गया इसका स्त्रीलिंग क्या है, तो अभिनेत्री, ता के स्थान पर त्रि, तो ये शब्द इसका स्त्रीलिंग शब्द है, ये शब्द इसका पुल्लिंग शब्द है। कर्ता, धर्ता, इस तरीके से। फिर ये कहा जाता है कि माता शब्द, अब माता में भी त्रच प्रत्यय की स्थिति दिखाई देती है। तो अगर माँ धातु से त्रच प्रत्यय है, यहाँ जो माता के लिए प्रयोग किया गया तो ये शब्द तो स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर ये आप माँ धातु से ये अव्युत्पन्न शब्द उणादि प्रकरण के माने गए और उसमें ये स्त्रीलिंग हो सकता है। मातृ, दुहित्री, इस तरह के कुछ शब्द हैं, स्वश्री, ननांद्री, ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। लेकिन अगर इसी शब्द से पहले ये उपसर्ग आप लगा दें, निरुपसर्ग लगा दें, तो अब देखिए निर्माता शब्द क्या हो गया, अब ये पुल्लिंग है। और उपसर्ग हटा देंगे तो ये शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि तब वो अव्युत्पन्न की श्रेणी में चला जाता है। और यहाँ ये माँ धातु से त्रच प्रत्यय होकर के ये पुल्लिंग की श्रेणी में है। तो निर्माता शब्द पुल्लिंग है लेकिन माता शब्द स्त्रीलिंग है। अब निर्माता का स्त्रीलिंग तो इस तरह बनेगा निर्मात्री, लेकिन माता शब्द स्वयं स्त्रीलिंग है, उसके वहाँ प्रयोग माता के रूप में रहेगा। तो यहाँ देखो इस तरीके से देखो, अब जैसे पा धातु है पाता शब्द बनेगा, गा धातु है गाता शब्द बनेगा। तो ये याद रखें
कि दाता है, विधाता है, ऐसे शब्द तृच प्रत्यांत के रूप में आकारांत धातुओं के पश्चात तृच प्रत्यांत शब्द में ता का प्रयोग किया जाता है और वो सभी शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरीके से वहाँ आपको ये तृच प्रत्यय के रूप में प्रयोग करना है। एक और देखिए इसमें लास्ट में, ऐसे एक ग्रुप बना लें आप, नियमों का एक ग्रुप बना लें। पहले में आपने की प्रत्यय लिखा, घ प्रत्यय लिखा, इमनिच लिखा, दूसरे में आपने इस तरह का पढ़ा, तीसरे में आपने एक तय और घ के रूप में पढ़ा, अकारांत शब्द के रूप में पढ़ा। एक चौथा और देखिए आप, जिसमें मतुप प्रत्यय को हम पढ़ रहे हैं। अब मतुप प्रत्यय की जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कि मतुप प्रत्यय में याद रखनी 3 बातें आपको, मान, मति और मत, वान, वति और वत। तो जहां मान के रूप में या वान के रूप में शब्द आएगा वो शब्द आपको पुल्लिंग बताना। देखिए यहाँ कोई विसर्ग का प्रयोग नहीं। कई बार हम एक साधारण सी श्रेणी पढ़ लेते हैं और उसमें यही इस तरीके से अपना उत्तर भर देते हैं कि विसर्ग वाला पुल्लिंग है, हलंत वाला नपुंसकलिंग है, ई वाला आ वाला शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसा नहीं करें, कई बार इसका विपरीत पाया जाता है और विपरीत ही पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखें। थोड़ा नियम कुछ पढ़ लें आप तो अच्छी तरीके से आपको याद हो सकता है और आप शब्दों में धीरे धीरे उनमें बहुत ज़्यादा शब्दों तक आप पहुंच सकते हैं। तो अब देखा जैसे मान, वान, स्पष्ट याद रखो कि जहां मान या वान का प्रयोग हो रहा है वो शब्द पुल्लिंग माना जाएगा, और जहां मति और वति का प्रयोग हो रहा है वो शब्द स्त्रीलिंग माना जाएगा, और जहां मत और वत का प्रयोग हो रहा है वो शब्द नपुंसकलिंग माना जाएगा। मतु प्रत्यय में यही पढ़ा हमने। तो उसके आधार पर आप देख लो, अब प्रश्न पूछा गया कि भाई श्रीमान, श्रीमान में श्रीमान शब्द कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग, क्योंकि इसके पश्चात मान का प्रयोग हो रहा है। एक थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, तो ये पूरे शब्द आप याद कर सकते हैं। जैसे एक ही शब्द का एक प्रथम व्यक्ति की एक लाइन याद रख लो कि उसमें मान, मंतव, मंतः ऐसी पहली लाइन चलती है, वान, वंतव, वंतः इस तरह की पहली लाइन चलती है। तो इस तरह का कहीं भी किसी भी शब्द में आता हो, वान, वंतव, वंतः, मान, मंतव, मंतः, तब उसमें आपको पुल्लिंग भरना है। मान, वान में एक वचन भरना है, मंतव, वंतव में द्विवचन भरना है, और मंतः, वंतः में आपको बहुवचन भरना है। इस तरीके से आप इसका उत्तर भर सकते हैं। पूछा जाए कि भाई जैसे मान लो श्रीमान, हनुमान, इसमें तो आपको याद रहता है। कई बार पूछा बुद्धिमान में कौन सा लिंग है बताओ, तो बुद्धिमान यानी यहां पर भी मान आ रहा है, ये शब्द पुल्लिंग है। जैसे पूछा गया गुणवान, जैसे पूछा दयावान, तो ये सब पूरे के पूरे शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, और गुणवती और दयावती के रूप में ये शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। तो आज आपने ये कुछ यहाँ तक के 3-4 नियमों में हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग नपुंसकलिंग का कुछ भेद पढ़ा है, जिसके आधार पर आप काफ़ी शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उनके वचन के रूप में भी उनका उत्तर दे सकते हैं। बाकी जो इसमें कुछ शेष रह गया है, कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में, कल स्त्रीलिंग को विशेष लेते हुए इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, कल अपन पूरा तीनों का एक साथ अंतर देखते हुए स्त्रीलिंग को विशेष के रूप में पढ़ते हुए इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।